नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और अब एक बड़ी जवाबदेही तय की गई है। जीतनराम मांझी के बाद अब संतोष सुमन जी को एक बड़ा जवाबदेही तय, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको आज, क्या कहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय अभिभावक और इस पार्टी के संरक्षक संस्थापक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस काबिल समझा और इस पद पर मुझे बैठाने का काम किया। ये चुनौतियों भरा पद है। निश्चित तौर पर जो लकीर खींच के गए हैं, जो काम वो करके गए हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ कि उनसे ज़्यादा मैं काम कर पाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करूँगा उस लकीर पर साथ चलने के लिए, उन रास्तों पर साथ चलने के लिए, ताकि मेरे पद से अपने आप को जस्टिफाई कर सकूँ और मेरी जितनी क्षमता है और मैंने जो भी सीखा है राजनीति में, संघर्ष में, उस सब को कोशिश करके अपनी पार्टी को एक मुकाम पर ले जाने की कोशिश करूंगा। अपने साथियों को अब देखें, युवा साथी आज आए हुए हैं, सबके अंदर जोश है। इस जोश को और मैं दुगना कर सकूं ताकि गरीबों की सेवा करने के लिए जो हमारी पार्टी का गठन हुआ, उस मकसद को मैं पूरा पा सकूँ। जीतनराम मांझी जी बुलंद आवाज़ से, बेबाकी से गरीब, वंचित, शोषित की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं संतोष जी। वर्तमान की राजनीति जिस ओर जा रही है, आपको क्या लगता है गरीब, वंचित, शोषित समाज को किस रूप में आप अब आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर आदरणीय जीतनराम मांझी जी गरीबों और वंचितों की आवाज़ हैं और वो बेबाकी के लिए बिहार में जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिस मुकाम को हासिल किए हैं, हम लोग अभी स्ट्रगलर हैं राजनीति में और हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक गरीबों की आवाज़ की बात है, तो निश्चित तौर पर गरीब की आवाज़ बन के हम उभरेंगे। हम का गठन ही यही हुआ है कि उन लोगों को आवाज़ देना है जो आज तक नहीं बोले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो मुख्य नायक हैं, उस मुख्य नायक को आगे करके हम मंच देने की कोशिश करेंगे, उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पार्टी के पद पर हो, चाहे सत्ता के किसी पद पर हो। उनको आगे ला करके उनको इतना हम स्ट्रॉन्ग कर देना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी बिल्डअप कर देना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और इसके लिए हम सदैव तैयार है और सब तक तैयार रहेगा, जब तक लड़ते रहेगा हम, जब तक उन एक एक व्यक्ति को हम आगे ला करके अपने अधिकार और हक के अधिकार के लड़ाई के लिए उनको सशक्त न करें। ये हम का एजेंडा है और इस पर हम लोग सभी साथी हमारे जितने हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और हम लोग निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, ऐसी हम लोग की सोच है। और हम लोग को जो मेहनत है, मेहनत कामयाब का सफलता रंग लाएगी। मांझी जी कहते हैं मानवता, इंसानियत ये सबसे बड़ी चीज़ है। और बिहार की राजनीति में अभी जिस तरीके से लाउड स्पीकर, भजन, हनुमान चालीसा, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने हैं, आपका क्या मानना है? इन चीज़ों से उठकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है? देखिए, निश्चित तौर पर मानवता ही सबसे बड़ी बात होती है और इंसान धरती पर आया है तो इंसान ही है। यहाँ पर आकर के कोई जात पात में बढ़ जाता है, तो हमारी पार्टी इस सब बातों पर विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि सभी के इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। तो जब भारत के गरीब हम कहते हैं, तो गरीब सब लोग होते हैं, उसमें स्वर्ण जाति के भी लोग होते हैं, दलित भाई लोग होते हैं। ये अलग बात है कि जो दलित भाई होते हैं, चाहे कुछ और पिछड़े अति पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं। तो हमारी लड़ाई उनके लिए है, उनके बेहतरी के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। और इस लड़ाई में ये सब चीज़ कहीं नहीं आता है। धर्म का कोई मायने नहीं रहता है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। हम किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म की पूजा करते हैं, मेरा व्यक्तिगत मामला है। वो जनरल वे में हम किसी पर इस धर्म को थोप नहीं सकते हैं, कोई जैसे करें। और भारत एक तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता के जहाँ तक बात है, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और इसी पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की बुनियाद है और हम हमेशा सम्मान करते रहेंगे। बिहार की राजनीति में लाउड स्पीकर पे जो बातें हो रही हैं, देखिए माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर इस तरह की कोई बातें नहीं होगी और हम उनकी बातों से सहमत हैं। आपने सुना, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ बनेंगे, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। अभिभावक जीतनराम मांझी से बहुत कुछ सीखा है और अब जब एक बड़ी जवाबदेही तय की गई है, तो उन तमाम कार्यकर्ताओं के और बिहार के जनता के उम्मीदों पर खरे उतरने की बात भी संतोष सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब बागडोर संभालेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सीरीज।